रात का अंधेरा घना था। गांव धनपुर में अजीब खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे छुपा था एक चालाक चोर जो हर रात बिना कोई निशान छोड़े गांव के घरों में घुसता और कीमती सामान चुराता। कल रात फिर चोरी हुई। ये कोई इंसान कर सकता है? नहीं भाई, ये तो कोई भूत ही होगा। लेकिन गांव में एक समझदार किसान था, रामलाल। वो किसी अफवाह पर विश्वास नहीं करता था। रामलाल, रात को खेत मत जाओ, वहाँ भूत है। याद रखो, खेत कभी भूत प्रेत से नहीं चलते। खेत चलते हैं किसान की मेहनत से। महाराज, पिछले हफ्ते में लगातार चोरी हुई है। प्रजा डरी हुई है। ये क्या हो रहा है मंत्री जी? जल्दी उपाय करें। महाराज, ये कोई साधारण चोर नहीं, हमें भी चालाकी से ही पकड़ना होगा। चोर की चालाकी देखिए, कभी छत से, कभी दरवाजे से, कभी खिड़की से, और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। मैं इतना चालाक हूँ, कोई भी मुझे पकड़ नहीं सकता। अब तो रात को कोई भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन लगता है कोई इंसान ही कर रहा है। भूत कैसे बिना निशान छोड़े चोरी कर सकता है? भाइयों, डरने की जरूरत नहीं। हमें मिलकर सोचना होगा कि ये चोर कौन है और कैसे पकड़ें। महाराज, हमें जाल बिछाना होगा। आप गांव के चौपाल में अनाज और सोने का ढेर रखवा दो और चोर खुद फंस जाएगा। सही कहा मंत्री जी, आज रात चोर की असली परीक्षा होगी। चोर अब अपने खेल में माहिर हो चुका था। हर रात वो नए रास्ते से गुजरता और अपने निशान छुपा देता। कभी पेड़ों से कूदता, कभी छतों पर चलते हुए। इस गांव में मेरा कोई नाम नहीं लेगा। कल रात फिर चोरी। ये चोर कितना चालाक है। हम तो अब रात में बाहर भी नहीं निकल सकते। डरने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर सोचना होगा कि ये चोर कौन है और कैसे पकड़ा जाए। रामलाल भैया, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इसे पकड़ लोगे? अकेले नहीं, मिलकर समझदारी से काम करना होगा। महाराज, आज हम अनाज का ढेर चौपाल में रखेंगे। चोर खुद आकर पकड़ा जाएगा। बहुत अच्छा, आज रात ये चालाक चोर पकड़ा जाएगा। आप लोग इतने चालाक क्यों समझते हो? मैं और भी चालाक हूं। क्या हुआ कल रात? चोर फिर बच गया? हमने उसे देख लिया, लेकिन पकड़ नहीं पाए। ये चोर किसी भी चालाकी से बच सकता है। हमें अब और समझदारी से काम करना होगा। रामलाल भैया, लगता है ये चोर हमारे साथ खेल रहा है। अब चोर अपने खेल में और भी निपुण हो गया था। हर घर में अलग तरीके से चोरी करता, कभी अंधेरे में खिड़की से, कभी छत के रास्ते, और गांव के लोग परेशान थे। मुझे पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं। महाराज, ये चोर बहुत चालाक है। हमें और भी जाल लगाना होगा। सचमुच लगता है ये चोर हमारी चालाकी से भी एक कदम आगे है। अब राज्य में हंसी और डर दोनों फैले थे। लोगों की दैनिक जिंदगी में डर का असर दिखने लगा।
लेकिन चोर की चालाकी अगले कई रातों तक जारी रहने वाली थी। चोर अब और भी साहसी हो गया था। मंदिर की चुप्पी में घुसकर उसने पूजा का सामान और कुछ सोने की मूर्तियां चुरा ली, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था, या शायद कोई देख रहा था। मंदिर की भी मेरी चालाकी नहीं पकड़ पाएगी। मंदिर से भी चोरी? अब तो डर की सीमा पार हो गई है। हमारे यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। हमें अब अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। सिर्फ डरने से कुछ नहीं होगा। महाराज, हमने देखा है कि चोर मंदिर और खेत दोनों से चोरी करता है। अब हमें जाल को और अधिक चतुर बनाना होगा। इस बार अनाज और स्वर्ण के ढेर के चारों ओर गुप्त निगरानी रखी जाएगी। सही कहा मंत्री जी, इस बार हम उसे पकड़ लेंगे। क्योंकि चोर अब अपने खेल में और भी निपुण हो गया था, लेकिन राजा और मंत्री ने अपनी चालाकी से जाल तैयार कर रखा था। चोर को पता नहीं था कि इस बार उसे पकड़ने का समय आ गया है। ये जाल भी मुझे नहीं रोक पाएगा। क्या ये चालाक चोर आखिरकार फंस जाएगा या फिर अपनी चालाकी से बच निकलेगा? रात की ये घड़ी अगले कई पल तक सस्पेंस में बदल जाएगी। अचानक चोर का पैर जाल में फंस गया। उसकी चालाकी अब काम नहीं आई। राजा और मंत्री की योजना सफल हो गई थी। नहीं, ये कैसे हो गया? अब पकड़ लिया, यही है वो चालाक चोर। मंत्री जी, आपने तो कमाल कर दिया। इस चालाक चोर को पकड़कर प्रजा को राहत दी। महाराज, समझदारी और योजना से हर समस्या का हल मिलता है। चोर पकड़ा गया, अब हम सुरक्षित हैं। रामलाल भैया, आपकी समझदारी भी काम आई। सच्चाई और धैर्य हमेशा जीतते हैं। लालच और चालाकी लंबे समय तक टिकती नहीं। चालाक चोर अब समझ गया कि चालाकी और लालच से लंबे समय तक लाभ नहीं मिलता। सच्चाई, समझदारी और मेहनत ही जीवन में सफलता देती है। गांव वालों ने मिलकर उसे सिखाया कि चोरी से कुछ नहीं मिलता। मुझे समझ में आ गया। अब मैं सही रास्ते पर चलूंगा। याद रखो, चालाकी और लालच हमेशा पकड़ा जाता है। सच्चाई और समझदारी ही हमेशा जीतती है। और मेहनत और धैर्य से ही हर समस्या हल होती है। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। चालाक चोर की कहानी यही सिखाती है, सच्चाई, मेहनत और समझदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं। लालच और चालाकी चाहे कितनी भी हो, अंत में हार ही जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, नई कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां एक नई सीख, एक नया सफर आपका इंतजार करेगा। बाय बाय फ्रेंड्स।